हेलो स्टूडेंट, न्यू केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक, तो सभी को लिखेंगे। द टिश्यू सिस्टम यह 3 प्रकार का होता है। पहला एपिडर्मल, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज, एंड तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन and location. It is 3 type. ठीक, मतलब टिश्यू सिस्टम जो होता है वो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा ग्राउंड टिश्यू, तीसरा वैस्कुलर टिश्यू। ठीक, एपिडर्मल टिश्यूज में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एंड एपिडर्मल अपेंडिक्स। ठीक, एपिडर्मिस में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडिक्स। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसमें पहले हेडिंग पढ़ते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है यह पूरे प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। ठीक, तो लिखेंगे इज ए आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। यह होल प्लांट बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक, मतलब प्लांट बॉडी की जो बाहरी कवर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ठीक, यह बना होता है मेड अप ऑफ elongated and compactly arranged cell। compactly arranged cell। ठीक, एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। यह बना होता है इलांगेटेड, कंप्लीटली कम्पैक्टली अरेंज सेल्स। ठीक,
इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि एपिडर्मिस जो होता है पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस एंड सिंगल लेयर। एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, ठीक। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है विथ लेस साइटोप्लाज्म। लार्ज वैक्यूल विथ लेस साइटोप्लाज्म, ठीक। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड इसमें साइटोप्लाज्म लेस होता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक। जो स्टेम में प्रेजेंट होता है जबकि रूट में एब्सेंट होता है, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एपिडर्मिस की जो आउटसाइड कवरिंग होती है वह कवर्ड होती है एक वैक्सी थिन लेयर से, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, ठीक। वैक्सी थिक लेयर मतलब एपिडर्मिस जो होता है उसका बाहरी लेयर कवर्ड होता है वैक्सी थिक लेयर से, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, ठीक। क्यूटिकल का काम होता है या वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक। प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे स्टोमेटा, मतलब अगला हेडिंग डालेंगे स्टोमेटा। पहले सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वह एपिडर्मिस की लीफ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। दे फॉर्म लीफ, दे फॉर्म आर इन लीफ सरफेस, यहाँ पर ऐड कर लेंगे दे आर फॉर्म इन लीफ सरफेस, ठीक। स्टोमेटा का जो कार्य होता है या ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में, मतलब स्टोमेटा का जो वर्क होता है वह ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में होता है, ठीक। तो लिखेंगे ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक। स्टोमेटा कंपोज होता है, मतलब स्टोमेटा
कंपोज्ड होता है टू बीन शेप्ड सेल से, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। ठीक, गार्ड सेल ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। इन grasses the guard cell are dumbbell in shape. In grasses the guard cell are dumbbell bell shape. dumbbell shape. इसका जो शेप होता है वह बीन शेप्ड, जिसे किडनी शेप कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है डम्बल शेप। बीन शेप डाइकॉट में होता है, जबकि डम्बल शेप मोनोकॉट में। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक, दे आर फॉर्म्ड इन लीफ सरफेस, या एपिडर्मिस के लीफ सरफेस पर होता है। ठीक, इसका वर्क होता है ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज में। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप। ग्रासेस में गार्ड सेल डम्बल शेप होती हैं। ठीक, इनका जो शेप होता है बीन शेप, जिसे किडनी शेप भी कहते हैं, यह डाइकॉट में होता है, एंड डम्बल शेप या मोनोकॉट में होता है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। स्टोमेटा जो होता है वह कंपोज्ड होता है टू बीन शेप सेल से, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल ग्रासेस में डम्बल शेप होता है। ठीक, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे स्टोमेटा की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर वो थिन होती है, एंड इनर लेयर वो हाईली थिक होती है। ठीक, मतलब स्टोमेटा की आउटर लेयर थिन होती है एंड इनर लेयर हाईली थिक्ड होती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि गार्ड सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट guard cell possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata and regulate the opening and closing of stomata। ठीक, मतलब गार्ड सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ओपनिंग मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में गार्ड सेल वर्क करता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि समटाइम्स कुछ एपिडर्मल सेल्स समटाइम्स आउटर लेयर इनकी थिक होती है, थिन, एंड इनर लेयर हाईली थिक होती है। गार्ड सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक, इसके बाद स्टोमेटा में तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि इनमें सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, लिखेंगे इस पॉइंट को। स्टोमेटल अपर्चर
प्लस गार्ड सेल, स्टोमेटल एपर्चर एंड गार्ड सेल एंड स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल एंड सबसिडरी सेल। called stomatal apertures। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे लिखें। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे एपिडर्मल अपेंडेज। अगला हेडिंग डालेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं रूट हेयर एंड ट्राइकोम के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट हेयर एंड ट्राइकोम। ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं एंड ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम सॉयल। ये मिट्टी से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। एंड ट्राइकोम में हम लिखते हैं कि प्रिवेंट द वाटर लॉस। या वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक, उसके बाद रूट हेयर में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह ऑलवेज प्रेजेंट होता है। मतलब हमेशा प्रेजेंट होता है। ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक, ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट होता है। ठीक, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट। ठीक, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे दे आर नॉट ब्रांच। ट्राइकोम में लिखेंगे दे आर अनब्रांच्ड एंड इट मे बी ब्रांचेड एंड अनब्रांचेड। ब्रांच्ड या अनब्रांच। ठीक, रूट हेयर में पढ़ते हैं रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। यह मिट्टी से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा उपस्थित होता है। दे आर नॉट ब्रांचेड, ये ब्रांच नहीं होते हैं। ट्राइकोम में पढ़ते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रिवेंट द वाटर लॉस, ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ब्रांचेड एंड अनब्रांच होते हैं। ठीक, इसके बाद रूट हेयर में लिखेंगे दे आर नॉट सिक्रेटरी।
दे आर नॉट सिक्रेटरी। इसमें लिखेंगे दे आर सिक्रेटरी या मे बी सिक्रेटरी। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। स्टेम में एपिडर्मल हेयर को ट्राइकोम कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ठीक, ग्राउंड टिश्यू जो होता है वह विभिन्न प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। मतलब एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल को छोड़कर यह सभी प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक, यह सिंपल टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा से मिलकर बना होता है। ठीक, पैरेन्काइमेटा में पैरेन्काइमेटा सेल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल्स विथ मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी रूट एंड स्टेम। ठीक, इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। मतलब पत्तियों में ग्राउंड टिश्यू थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ठीक, जिसे मीजोफिल कहते हैं। सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस पॉइंट को लिखेंगे द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट complex tissue. The vascular system consists complex tissue like phloem and xylem. The phloem and the xylem. ठीक, द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट वैस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम consist
वैस्कुलर बंडल। ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह डाइकॉट में प्रेजेंट होता है जबकि मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। मतलब कैम्बियम डाइकॉट में प्रेजेंट होता है एंड मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ठीक, कैम्बियम डाइकॉट में प्रेजेंट होता है एंड मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, कैम्बियम जो होता है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है एंड मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। कैम्बियम डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो उसे ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम मतलब ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक, एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, उन्हें ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, जबकि ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म नहीं करता है, उसे क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद लिखेंगे कि जब जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के साथ, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के साथ विभिन्न मतलब डिफरेंट रेडी पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे रेडिकल कहते हैं। एंड जब जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडी पर मतलब सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे कंजॉइंट कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे वैस्कुलर बंडल रेडियल ऐसा रूट में होता है, दूसरा होता है कंजॉइंट या स्टेमन लीफ में होता है। ठीक, कंजॉइंट प्रेजेंट होता है स्टेमन लीफ में। कंजॉइंट दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज। ओपन डाइकोट में होता है एंड क्लोज मोनोकोट में होता है।
मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ में। ठीक, मतलब जब वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे रेडियल कहते हैं, ऐसा रूट में होता है। एंड जब जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं तो उसे कंजुएंट कहते हैं। ठीक, या स्टेम एंड लीफ में होता है। कंजुएंट दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन डाइकॉट में होता है एंड क्लोज मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ में होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।